क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो जैसे ही क्रैमर्स रूल सुनाई दिया, दिखाई दिया या कोई करने बोला, तो पहला स्टेप, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, कम ऑन बेटा, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, ठीक है। तो ये पहला वाला इक्वेशन है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अपने को इस साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। तो सोल्यूशन में पहला स्टेप वही आएगा। ये पहले में देखो, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, ये सेकंड में एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, ये दोनों उसी फॉर्मेट में है। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन, फाइंड करेंगे डी, dx और dy। तो पहला अपन डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डी क्या आएगा, डी क्या है अपने पास, डी क्या होता है, इधर अपन x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, इधर अपन y का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो अभी देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो क्या आएगा, 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। अभी यहाँ पर y का कोएफिशिएंट देखो, इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या, -4 है ना, साइन के साथ में लेना है। y का कोएफिशिएंट क्या है, -4 है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो क्या आएगा, -4 और 3 आएगा। तो यहाँ पर आएगा -4 और यहाँ पर 3 आएगा। तो अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसे ही। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, पहली वाली इंटू दिस, तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 ब्रैकेट में माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 इंटू 4। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 और ये माइनस और ये 4 4 जा 16, माइनस का माइनस, तो ये क्या है, -16 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो ये क्या आएगा, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस 16। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 9 प्लस 16 क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। और यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये डिटरमिनेंट क्या है, 0 नहीं है, तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाएगा तो आप आगे नहीं फाइंड कर सकते हो। तो जनरली वो आपको डी कभी 0 देंगे नहीं आपके इस लेवल पर। बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्रैमर्स रूल यूज कर रहे हो तो जो ये आपका डिटरमिनेंट है वो क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। क्योंकि अपने को पता है x क्या होता है, डी, एक्स अपॉन डी होता है। तो अगर नीचे वाला 0 हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ऐसे। तो इसीलिए वो जनरली बोलते हैं कि डी कभी 0 नहीं होगा। तो आप अगर बुक में देखोगे तो वो दिया है कि डी इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे 25 लिखे और ये इक्वल टू नॉट 0 ऐसे। बट आपके लेवल पे वो डिटरमिनेंट आपको 0 देंगे ही नहीं, कि है ना, ऐसा कोई सम नहीं देंगे जिसमें डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बुक में था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो आप अगर ये ध्यान रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको डी मिल गया है, तो अभी आपको फाइंड करना है dx और dy फाइंड करना है। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है dx। तो dx, dx क्या होता है, यहाँ पर अपना x आता है और यहाँ पर अपना y का कोएफिशिएंट आता है। तो dx फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। dx फाइंड करने के लिए जो x का कोएफिशिएंट रहता है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो कांस्टेंट क्या इधर 10 और 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। और जो ये y का कोएफिशिएंट रहता है वो एज इट इज आएगा, y का कोएफिशिएंट जो है वही आएगा। तो y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट -4 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पे -4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसे। तो ये क्या आएगा, पहली वाली क्या आएगा, 10 इंटू 3, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो ये क्या आएगा, -4 इंटू 5। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। तो क्या आएगा, 10 3 जा 30 माइनस और ये 4 5 जा 20 माइनस का माइनस, तो ये क्या आएगा, -20 आएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। तो ये क्या आएगा, 30 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +20। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन आगे, बिल्कुल। तो ये क्या आएगा, 30 + 20, ये क्या जाएगा, 50, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा है कि dx के आगे आपका 50। अभी क्या फाइंड करेंगे अपन, अभी अपन फाइंड करेंगे dy। तो dy के लिए क्या करते हैं, जो y का कोएफिशिएंट रहता है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है dy। तो dy क्या है, dy की यहाँ पर अपन x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर अपन y का कोएफिशिएंट लिखते हैं। अपने को फाइंड करना है dy। तो y के कोएफिशिएंट की जगह अपन क्या डाल देंगे, कांस्टेंट डाल देंगे। तो कांस्टेंट क्या है, 10 और 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 और 5 आ जाएगा। और x के कोएफिशिएंट की जगह पे x का ही कोएफिशिएंट रहेगा। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 और 4। तो यहाँ पर 3
और 4 ही आएगा। तो अभी अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसे। तो ये क्या आएगा, पहली वाली इंटू दिस, तो क्या आएगा ये 3 इंटू 5 माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो ये क्या आएगा 10 इंटू 4। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन बिल्कुल, तो क्या आएगा 3 5 15 15, और ये माइनस 10 4 40, 15 माइनस 40। तो आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -25। तो अभी यहाँ पर आपको देखो, आपको डी मिल गया है, डी एक्स मिल गया है और डी वाई मिल गया है। तो अभी अपन एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो अभी फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई, है ना, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या था, एक्स फाइंड करने के लिए बाय क्रैमर्स रूल अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स अपॉन डी है। अपन ने डी एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की है, 50 है, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 25 है। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, क्या आएगा 25 वाला 25, 25 टू ज़ा 15, तो एक्स क्या आ गया 2। अभी अपन वाई फाइंड कर सकते हैं, वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या है, डी वाई अपॉन डी है, डी वाई की -25 और डी की वैल्यू क्या है 25। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, तो ये क्या आ गया -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई, यही आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं, ऐसे आपको चाहिए तो आप लिख देना, देयरफॉर ये x, y अपने को क्या मिला, x की वैल्यू अपने को मिली है 2 और y की वैल्यू मिली है -1, इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन ऑफ द given simultaneously equation। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे, या फिर आप इक्वेशन लिख दोगे तो भी चलेगा, साइमल्टेनियसली इक्वेशन वो भी चल जाएगा, है ना। उम्मीद है आपको समझा है और ये आपको सबसे इजी लगा होगा, अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने आता है तो, और आपको वो कॉन्सेप्ट पता है कि डी एक्स क्या है और डी वाई क्या है और डी कैसे लिखते हैं, है ना। उम्मीद मैं आपको ये समझा पाया और आप लोग ये समझ पाओगे और ये एग्जाम में एकदम फाड़ के आ जाओगे।